जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। थंबनेल को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो में हम एरिस के बारे में बात नहीं करेंगे। एरिस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात की, काफ़ी सारी वीडियोस हमने अपलोड की एरिस के बारे में। तो हो सकता है आप थोड़े बहुत बोर हो चुके हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आप किसी प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे होंगे, किसी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे चैनल की 60% ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो देखिए, हम जो वीडियोस बनाते हैं उससे हम आपको मोटिवेट करते हैं, बदले में हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। तो आप हमें मोटिवेट कैसे करते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। तो उससे हम मोटिवेट होते हैं, और जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम मज़ीद कोर्सेज, मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी वीडियो को। जावास्क्रिप्ट के बारे में कहा यह जाता है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो आप दो चीज़ें सीख लें, एक ऑब्जेक्ट और दूसरे इवेंट्स। इन दो को सीखने के बाद आप जावास्क्रिप्ट के माहिर हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कोड करने से पहले मैं चाहता हूं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद हम कोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कोड तो आप कहीं से भी उठाकर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और इस चैनल पे हम आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा दे रहे होंगे। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर वो चीज़ जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो और वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकती हो, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर हमने आपके लिए एक कार की एग्जांपल ली है। कार की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या हो सकता है? कार का एक नाम होता है, उसका एक मॉडल होता है, उसका वेट होता है, उसका एक कलर होता है। तो ये सारी चीज़ें कार की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें, उसके मेथड्स के बारे में बात करें, तो कार को स्टार्ट किया जाता है, ये उसका एक मेथड है। कार को ड्राइव किया जाता है, ये उसका एक मेथड है। कार की ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो रुक जाती है, ये भी उसका एक मेथड है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, इसके कुछ मेथड्स भी हैं, तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकता है? उसका नाम हो सकता है, उसकी एज, उसका रोल नंबर जो कि स्कूल की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे दिया गया है, या फिर उसके सब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि वो पढ़ता है। इसी तरह से अगर हम मेथड की बात करें, तो वो स्टडी करता है, ये उसका एक मेथड है। वो राइट करता है, ये उसका एक मेथड है। वो कोई असाइनमेंट सॉल्व करता है, तो ये उसका एक मेथड है। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके भी कुछ मेथड है। तो स्टूडेंट भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो अभी तक आई होप आप समझ चुके होंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और किन चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि मैं चाहता था कि आप इसे समझें, और आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए अब इसे हम कोड करते हैं। अब ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्स्ट कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक यूज़र, उससे हम डाटा ले रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़र का एक नेम लिखता हूँ, फिर एक कॉलन लगाते हैं, और यहाँ पर नेम में हम उसका नाम लिख देते हैं लतीफ़, और फिर हम एक कॉमा का यूज़ करते हैं, यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। ये जो फर्स्ट मैंने लिखा नेम, ये हमारी की है, इसे हम की कहते हैं, और सेकंड हमारे पास है वैल्यू। इसी तरह से थोड़ी और चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर हम एज दे देते हैं, बल्कि यूज़र में एज नहीं लेते, हम उसकी ईमेल ले लेते हैं, ईमेल। और ईमेल में हम रैंडम सी कोई ईमेल दे देते हैं, लेट्स सपोज lateef@gmail.com। ये एक फर्जी सी ईमेल है। उसके बाद फिर से हम कॉमा का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम पासवर्ड लिख देते हैं। पासवर्ड ज़्यादा फुल फॉर्म नहीं लिख रहा मैं, थोड़ा सा ही लिख रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड हम रैंडम सा दे देते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके बाद आपने कॉमा का यूज़ नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये जी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, सिर्फ इतना सा ही हमारा काम था। अब जो हमारा काम होता है, इसके बाद हमने वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है। पिछली वीडियोस में हमने एरे के बारे में बात की। एरे के किसी भी एलिमेंट को, किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते थे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स। तो इस तरह से वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन ऑब्जेक्ट में हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को लेकर आ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कंसोल का यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है विच वाज यूज़र। उसके बाद जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप ईमेल को एक्सेस करना चाहते हैं, आप नेम को एक्सेस करना चाहते हैं या पासवर्ड को। तो यहाँ पर मैं नेम को एक्सेस करता हूँ और इसे आउटपुट में जाकर देखते हैं कि किस तरह से आउटपुट शो होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास आंसर में वही नेम की वैल्यू आ रही है। तो अब हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका नहीं होता वैल्यू को एक्सेस करने का, इसके अलावा भी हमारे पास मेथड होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम उसी कंसोल को यूज़ करेंगे डॉट लॉग। अब के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नेम, अब हम डॉट का यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और इसमें हम डबल कोटेशन के अंदर वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। देखिए जैसे मैंने डबल कोटेशन लगाया तो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू को गेट करना चाहते हैं। तो अब के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ईमेल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ईमेल को सिलेक्ट करते हैं, आखिर में सेमीकोलन लगाते हैं और इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे आउटपुट में वही ईमेल आ रही है। तो इस तरह से भी आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो आप डॉट का यूज़ करके एक्सेस कर लें, आप चाहे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक की दी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर और एक वैल्यू दी। हम चाहे तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से नेम को हटा देता हूँ और यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं फुल नेम का, फुल नेम, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। अब फुल नेम में हमारे पास एक होता है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हम यहाँ पर दे देते हैं लतीफ़, TIF, फिर कॉमा का यूज़ करेंगे, और एक होता है हमारे पास लास्ट नेम, लास्ट नेम, और लास्ट नेम में हम यहाँ पर लिख देते हैं खान। उसके बाद हमने कॉमा नहीं लगाना क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक एरर शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हमारे पास ये एक एलिमेंट है, उसके बाद ये भी एक एलिमेंट है, और हमने कहा था कि हर एलिमेंट के दरमियान में हम एक कॉमा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो हमारे पास देखिए एरर गायब हो चुका है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसको किस तरह से एक्सेस करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से हटा देता हूँ और दोबारा से कंसोल का यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद सिंपल वही मेथड, आपने सबसे पहले यूज़र जो कि आपका ऑब्जेक्ट है आपने उसे सिलेक्ट करना है, फिर डॉट का यूज़ करेंगे तो आपके पास फुल नेम का एक्सेस आ रहा है। जैसे ही फुल नेम को सिलेक्ट करते हैं फिर से डॉट का यूज़ करें तो फुल नेम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं आप उन तक पहुंच सकते हैं। तो मैं लास्ट नेम को आउटपुट में देखना चाहता हूं, तो हम लास्ट नेम को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो रहा है। देखते हैं कि क्यों ये एरर शो हो रहा है। हमारे पास लास्ट नेम की वैल्यू है, सारा कुछ ठीक किया, यहाँ पर हमसे गलती होगी, हमने कंसोल लॉग के आगे असर्ट लगा दिया। तो ये एडिटिंग में मैं काट नहीं रहा, आपसे भी ये गलतियाँ हो सकती हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इनको देखते जाएँ साथ के साथ। दोबारा से इसे सेव करते हैं। अब अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लास्ट नेम था उसकी वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। खैर ये तो हमारे पास दो मेथड थे कि किस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें फॉरगेट पासवर्ड की, तो उसमें हमें पासवर्ड चेंज करना होता है। तो अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करना हो तो किस तरह से करेंगे। सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने डॉट का यूज़ करके जिस भी की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड। उसके बाद पासवर्ड फिलहाल हमने दिया था 1 2 3 4 5, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं 3 4 5 6 कर लेते हैं। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो क्या आएगा, सिंपल हम कंसोल का यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमें वैल्यू चाहिए। एक तो यूज़र को सिलेक्ट कर लें, आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम पासवर्ड की वैल्यू को देखना चाहते हैं। इसे सेव करते हैं। अब देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास हमारे पासवर्ड की वो वैल्यू आ रही है जो कि हमने चेंज की, वो नहीं आ रही जो कि हमने पहले से सेट की थी। तो इस तरह से आप चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से
हम अलाउ नहीं करना चाहते कि हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, फिर डॉट फ्रीज हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, आपने उसे यूज़ करना है, और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का आपने नेम लिखना है जिसे आप फ्रीज करना चाहते हैं। सिंपल, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था यूज़र, तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, हम ईमेल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम डॉट और यहाँ पर ईमेल को चेंज करते हैं। पहले हमारे पास ईमेल थी lateef@gmail.com, इसे थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं abc@gmail.com, इसे टर्मिनेट करते हैं। अब इसका आउटपुट देखना चाहते हैं, सिंपल वही कंसोल का यूज़ करेंगे, डॉट लॉग, और अब हम वैल्यू देखना चाहते हैं अपनी ईमेल की, इसे टर्मिनेट करते हैं। दोबारा से अपने ब्राउज़र में जाके जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारी ईमेल वो आ रही है जो कि हमने पहले सेट की थी। फ्रीज करने के बाद हमने जो चेंज किया वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप चाहें तो वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे फ्रीज भी कर सकते हैं कि कोई भी या आप भी वैल्यूज़ को चेंज ना कर सकें। तो ये सिंपल से मेथड है ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि आपको पता होने चाहिए। मज़ीद इसमें काफ़ी और चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फ़िलहाल के लिए आपको कॉन्सेप्ट देना था कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसे क्रिएट किस तरह से करते हैं, वैल्यूज़ को एक्सेस किस तरह से करते हैं, चेंज किस तरह से करते हैं, और फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।